with us exclusively here on News 9 on In Your Interest is Amit Jani, the film producer. Many thanks for taking out the time, sir. सबसे पहला सवाल, पोस्टर देखिए, स्क्रीन्स पर है हमारे, और टाइटल भी देखिए, काला हिरन, ब्लैक बक का रेफरेंस देखिए उसमें, हमारा सेंट्रल कैरेक्टर और उसकी स्टाइलिंग भी देखिए, सेम ब्रेसलेट, लोग कान की बाली के बारे में बात कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ भी सवाल उठाएगा इन उस लीगल नोटिस में। बहुत लोग कहेंगे कि ये सीधा सलमान खान की तरफ ही इशारा करता है। अगर ये सलमान खान पर फिल्म नहीं है तो फिर इतनी मिलती जुलती क्यों लगती है? आपका आज का एक आपने जो शेयर भी प्रस्तुत किया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, वो भी बहुत वायरल हुआ। देखिए, सलमान खान जैसा ब्रेसलेट, तो सलमान खान के पास कोई कॉपीराइट है कि ये ब्रेसलेट जो है मेरे फादर ने मुझे दिया था और किसी के फादर ने ऐसा ब्रेसलेट उनको नहीं दिया है। कहीं मेरे पोस्टर पे लिखा है सलमान खान है, कहीं अगर कोई व्यक्ति दिखता कुछ है और मैंने उसको प्रोस्थेटिक करके सलमान खान बनाया है तो भी हो सकता है कि मेरी इंटेंशन रही हो कि मैं किसी व्यक्ति को मेकअप से, मेकओवर से सलमान खान बना दूं। अब एक एक्टर है, वो हूबहू सलमान खान की तरह दिखता है, वो उसका बॉडी डबल नहीं है, वो इंडिविजुअल एक्टर है। मैंने उसको काम दे दिया। अगर वो किसी और फिल्म में काम करता तो कोई तकलीफ नहीं थी। उससे पहले उसने 50 फिल्मों में या सीरियल्स में काम किया है तो कोई तकलीफ नहीं हुई, तब तो सलमान खान का कोई दावा नहीं था कि ये मेरे जैसा क्यों है, ये जुड़वा क्यों है। लेकिन अब जो है, चूंकि सलमान खान उस केस से रिलेटेड है जिस केस पे वो फिल्म बन रही है और पोस्टर में जो व्यक्ति है वो ऐसा ब्रेसलेट पहने हुए है, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि साहब आप जो है जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उसका वायलेशन कर रहे हैं। पर्सनैलिटी राइट्स क्या है? आप डिफेमेशन का नोटिस ले लीजिए, आप जो है सब जुडिस मामले को जो है उठा रहे हैं। सब जुडिस कहाँ है मामला? लोअर कोर्ट ने सजा दी है, सेशन कोर्ट ने सजा दी है, सजा के बाद आप जेल गए हैं, जेल में आपने रोटी खाई है, रात गुजारी है, आप सजा याफ्ता ही हैं, बेल पे बाहर है। आसाराम बापू भी बेल पे बाहर है। एक ही बंदा काफ़ी है बनी कि नहीं बनी? राम रहीम भी बेल पे बाहर हैं, उनके ऊपर फिल्म बनी कि नहीं? आश्रम, उनके गाने भी सुपर हिट हो जाते हैं, है ना। आश्रम जो वेब सीरीज आई थी वो रिजेंबल नहीं करती थी राम रहीम जी को, करती थी। या एक ही बंदा काफ़ी है जो आई थी वो आसाराम बापू को रिजेंबल नहीं करती थी। तो तमाम लोग ऐसे हैं जिन पे फिल्म बनी है और तमाम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे मूवी बनी है। अगर गांधी जी की हत्या फिल्म बन सकती है, कसाब के 26/11 हमले फिल्म बन सकती है, लादेन में फिल्म बन सकती है, सुल्तान मिल गया मुंबई को, वो कौन है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हाजी मस्तान का ग्लोरिफिकेशन हो सकता है और उस पर फिल्म बन सकती है। दाऊद इब्राहिम पे तीसरी फिल्म पे तो विवाद ही चल रहा है, रणबीर सिंह वाला। तो काला हिरण में भी लिखा था उदयपुर फाइल से आपको काफी कुछ सीख मिली, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले ये लकीर कहाँ खींची जाए पर्सनालिटी राइट्स और पब्लिक डोमेन की? क्योंकि सलमान खान की लीगल टीम का कहना है कि आपने उनकी पर्सनालिटी राइट्स को वायलेट किया, उनसे जुड़ी घटनाओं को बिना कंसेंट के, उनके कंसेंट के यूज किया। आपके हिसाब से पब्लिक डोमेन और पर्सनालिटी राइट्स, इसके बीच की लकीर कहाँ खींची जाए? देखिए, अगर पर्सनालिटी राइट्स है तो आप जहां पब्लिक डोमेन में, जहां पब्लिक डोमेन में आपके इस संबंध में, केस के संबंध में बात हो रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मीम्स हो, चाहे फिर वो वेबसाइट पे तमाम सौदा पड़ा हो, सोशल मीडिया पड़ा हो, आप उसको हटवाइए सुप्रीम कोर्ट जाके। अगर मुझे पर्सनालिटी राइट होगा और मेरी कोई खबर अगर चल रही होगी, मैं उससे सहमत नहीं हूँगा। अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी तो मीडिया है, अगर वो कंटिन्यूअसली चला रही है ब्लैक बक केस में सलमान खान का इन्वॉल्वमेंट, ये वो सब बता रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अगर मनोरंजन इंटरटेनमेंट मीडिया है, अगर हम सिनेमेटिक रूप से थोड़ा सा फिक्शन, थोड़ा सा असली कुछ मिला के एक अगर सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को दिक्कत है जिसकी घर की रोजी रोटी, गाड़ी, बंगला, फेम, नेम सब सिनेमा से है। तो आप तो सिनेमा के व्यक्ति हैं, उसके बाद भी आप सिनेमा, भाई आप दबंग तो नहीं थे फिर भी आपने दबंग फिल्म बनाई, आप बॉडीगार्ड तो नहीं थे फिर भी आपने बॉडीगार्ड बनाई, आप जुड़वा तो नहीं थे फिर भी आपने जुड़वा बनाई, आप कबूतरबाजी तो नहीं करते फिर मैंने प्यार किया में आप कबूतर उड़ा रहे थे, आपने जो है सिकंदर बनाई और सिकंदर में भी आपने कहा कुछ लोग मेरे पीछे पड़े। तो आपका टारगेट किसको था? आपने किसको कोट किया था? लॉरेंस बिश्नोई को कोट किया था। तो ऐसा नहीं है, सिनेमा को सिनेमा की तरह से देखना चाहिए। और जहाँ तक बात है, इनके नोटिस में लिखी है कि वो क्या कि अनुमति नहीं ली है, एनओसी नहीं ली है। अरे भाई, कोई एक्यूज से अनुमति लेता है? अगर कन्हैयालाल हत्याकांड पे फिल्म बनी तो कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी ने एनओसी दी। अगर आरुषि तलवार पे फिल्म बनी तो आरुषि तलवार के परिवार से एनओसी ली है, जिसने मारा था उसके परिवार से नेपाल जाके अनुमति ली, या हमने कन्हैयालाल के हत्यारों से अनुमति ली। तो इसमें
एक व्यक्ति मुलजिम है जिसका नाम है सलमान खान, और एक व्यक्ति है कंप्लेनेंट यानी विक्टिम जिसका नाम है पूनम चंद बिश्नोई, जो चार्जशीट में गवाह हैं, जो मुकदमे गवाही है, PW1, PW2, PW3 सबके हमारे पास क्या है, NOC है। हम जो फिल्म बना रहे हैं ये उस प्रोस्पेक्टिव से बना रहे हैं जिस प्रोस्पेक्टिव में हमें बिश्नोई समाज का संघर्ष दिखाना है। हम सलमान खान की बायोपिक नहीं बना रहे। हमारी मूवी का नाम जो है काला हिरण है, और हिरण पे तो हमारा अधिकार है, उनका तो नहीं है। हाँ, अगर शेरा नाम होता तो कहते मेरे बॉडीगार्ड के पर्सनल राइट वायलेशन हो रहे हैं। अगर हम उसका नाम सल्लू मियाँ रख देते तो वो कहते भाई सल्लू तो लोग मुझे कहते हैं। हमने तो काला हिरण रखा। अब तो काला हिरण पे भी हमारा अधिकार नहीं है, तो फिर हमारा अधिकार कहाँ है? वो टाइटल भी हमारा नहीं है। काला हिरण आपने क्यों रख दिया? अरे काला हिरण के हत्या का आप पे आरोप है, आप काला हिरण के संरक्षक थोड़ी हो कि आप कह रहे हो काला हिरण क्यों आपने नाम रख दिया। तो तमाम बातें जो लीगल में, इसलिए मैंने कहा कि मैं ऐसे वाहियात नोटिस का जवाब भी देना उचित नहीं समझता। इसलिए वो जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर माफी मांगो, ये करो वो करो लिखा था, ये सिर्फ कोरी धमकी थी। हमने उस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। तो आप इसको हमने दबाव उसका जवाब ही समझते नहीं हैं? दिया, जवाब नहीं दिया। आप इसको बस इंटिमिडेशन समझ रहे हैं। आप क्लियरली, आपकी बातों से लग रहा है कि कानूनी चिंता आपको नहीं है इस समय। इस पे आपके सारे एंगल्स और सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब क्लियर हैं इस पे। थोड़ी सी बात पिक्चर की भी कर ली जाए। जून 20 को ऑफ कोर्स उसका टीजर लॉन्च होने वाला है। हाँ। क्या उसमें कोई डिले आता हुआ नजर आ रहा है आपको कि 20 जून को डंकी की चोट पर? देखिए, डंके की चोट पे ही 20 जून को होगा। अब इस बीच में अगर कोर्ट ने हमें आदेश थमा दिया कि आप नहीं करिए, और हम पे समय हुआ 20 जून तक उस आदेश को और ऊपर अदालत में जाके जो है चैलेंज करने का, तो हम वहाँ भी ट्राई करेंगे। मान लिया बम्बई हाई कोर्ट कह देती है कि रोक दे रहे हैं हम, और हम सुप्रीम कोर्ट आए, इतने 20 जून निकल गई, तो फिर तो आगे बढ़ेगा। तो कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का तो करना ही पड़ेगा, चाहो मत चाहो सम्मान करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने अगर रोका तो हम रुकेंगे। ये 50,000 रुपये 1 लाख रुपए वकील को दे के नोटिस भिजवाना, मैं भी भिजवा देता हूँ रामायण को नोटिस की। रणवीर कपूर जो है वो ड्रिंक करता है, नॉनवेज खाता है, और वो राम कैसे बनाए मेरी भावना हाथ हुई है। तो मुझे लगता है कि मेरे नोटिस से रामायण थोड़ी रुक जाएगी, रामायण तो आएगी ना अपने समय पे। या मैं कह दूं कि धुरंधर फिल्म रोक दो, या मैं कह दूं कि वो जो रिजम्बलिंग हो रही है अतीक अहमद की, वो जो है सेम टू सेम अतीक अहमद क्यों? अरे सेम टू सेम अतीक अहमद हो सकता है, सेम टू सेम बाला साहब ठाकरे हो सकते हैं, सेम टू सेम लादेन हो सकता है, सेम टू सेम वीरप्पन हो सकता है, सेम टू सेम जो है आप जो है अजय सान्याल, अजीत डोभाल सर को अजय सान्याल बना सकते हैं। तो सेम टू सेम हमारा कैरेक्टर क्यों नहीं हो सकता? जब काला हिरण मारने वाला हमारा लड़का सलमान खान जैसा क्यों नहीं दिख सकता है? सवाल ये है। पर्टिनेंट पॉइंट्स आपने सारे पॉइंट्स आपने जिस तरीके से रखे। थोड़ी सी बात पिक्चर की भी कर ली जाए। हर जगह पढ़ने को मिल रहा है कि हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट हुई है पिक्चर की। कुछ प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में भी बताइए पिक्चर की। देखिए, हॉलीवुड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मूवी बहुत अच्छी बनी है। बॉलीवुड तो इसलिए पोस्टर की काफी तारीफ हुई। आई मीन ऑफ कोर्स सलमान खान के फैंस भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड तो हमने क्रिटिसिज्म भी किया। बॉलीवुड इसलिए लिखा होगा कि कंटेंट राइटर ने, क्योंकि बॉलीवुड तो इनका ऑर्गेनाइज्ड है। बॉलीवुड के मालिक तो सलमान खान, इसलिए हॉलीवुड लिखा। हाँ, तो हॉलीवुड लिख देते, टॉलीवुड लिख देते, कुछ भी लिख देते, लेकिन बॉलीवुड नहीं लिखा होगा। क्योंकि बॉलीवुड लिखने का मतलब है कि बॉलीवुड तो पूरा पूरा गैंग ही इनका है। मुझे लगता है जब फिल्म स्क्रीनिंग होगी जब फिल्म की, और जब ये सिनेमाघरों पर आएगी, तो मुझे लगता है उस समय भी साजिश होगी कि ये स्क्रीन मत दो, सिनेपोलिस मत दो, PVR, आईनॉक्स, तमाम चीज़ें, लेकिन मैं वर्ल्ड वाइड ओवरसीज इसको रिलीज़ करूंगा। देखिए, मैंने मूवी सलमान खान के विरोध में नहीं बनाई है जी, ना मैंने सलमान खान को। मेरा अगला सवाल उसी एस्पेक्ट पर था आपसे कि देखिए, मैंने भी जब इसको देखा, पूरे आर्टिकल्स, न्यूज़ ब्लॉग्स पढ़ने के बाद जब मैंने इस तस्वीर को देखा, इस पोस्टर को देखा, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा शायद ये सलमान खान के बारे में, जिस तरीके से, अब मैं जानता हूँ ये बिश्नोई समाज के संघर्ष के बारे में है, उस केस के बारे में है। ऑफ कोर्स उसमें सुनवाई हो चुकी है, कितनी बारी सज़ा भी सुनाई जा चुकी है, लेकिन सलमान खान की टीम के जो भी लीगल एस्पेक्ट्स रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लार्जर ऑडियंस को लग रहा है कि ये सलमान खान की बायोपिक आ रही है, अब सलमान खान पे एक पिक्चर निकालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, सलमान खान की बायोपिक नहीं है। जैसे संजू आई थी, वो संजय दत्त की बायोपिक, वो तो क्लियर कट बायोपिक थी। ऐसे ये सलमान खान की बायोपिक नहीं है। अगर उनकी बायोपिक होती तो हम उनसे अनुमति लेते, हम बनाते ही ना। हमारी नज़र में किसी बायोपिक बनाना, अगर हम किसी की बायोपिक बनाएंगे तो फिर हम बहुत सारे लोग हैं जिनकी बायोपिक बना सकते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास इतना समय है कि हमें सलमान खान की बायोपिक बनानी पड़ेगी। हमारा बिश्नोई समाज का, मैंने पहले भी कहा, संघर्ष है। उनका जो है लेगेसी, उनकी डिग्निटी, उनकी जो युद्ध करने की क्षमता, उन्होंने गर्दन कटाई लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया, 363 शहीद हो गए,
और खेजड़ली में उन्होंने जो है एक पेड़ नहीं कटने दिया। अमृता देवी बिश्नोई की शहादत, सैकड़ों बिश्नोई समाज के बच्चे जो शिकारियों की बंदूक की गोली के सामने अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं, और हिरणों की रक्षा के लिए बचपन से जो है एक भाव दिया जाता है। ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि कुछ एक कम्युनिटी ऐसी भी है बेशक जो हिरणों को अपने परिवार का सदस्य मानती है। हम तो सिर्फ इतना दिखाना चाह रहे हैं, उसमें सलमान जैसा कोई दिख रहा है, लॉरेंस जैसा कोई दिख रहा है, सलीम खान जैसा कोई दिख रहा है, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मिर्च मसाले के फैक्टर की तरफ से मैं पूछा जाऊँ, आप चाहें तो इस सवाल का जवाब ना भी दें, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के कैरेक्टर को किस तरीके से प्ले आउट किया गया उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें, क्योंकि वो भी एक बहुत ही एंटरटेनिंग एस्पेक्ट है। रियल लाइफ कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पे देखने का कभी एक अलग ही फैंटेसी होती है ऑडियंस की। हाँ, देखो अभी पिक्चर आएगी, टीजर आएगा, स्पॉइलर नहीं देना चाह रहे हैं आप बहुत सारी, हाँ बहुत सारी चीज़ें अभी जो है पर्दे के पीछे हैं। अभी तो एक ही जो है इंच पर्दा उठाया था, इतने में हथौड़ा मार दिया गया है, ऑर्डर कि भाई आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं। फिल्म क्रिटिक्स, फिल्म हिस्टोरियंस, क्रिएटिव फ्रीडम के साथ साथ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई सोशल मीडिया पे। कह रहे हैं फिल्म मेकर्स अक्सर खुद ही क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन जब फिल्म रियल लोगों पर हो, रियल केसेस के बारे में हो, तो क्या क्रिएटिव फ्रीडम के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है पब्लिक ओपिनियन को प्री जज ना किया जाए जिसमें? हाँ, जिम्मेदारी है ना, तो जिम्मेदारी का पालन भी किया गया है। मैंने बताया ना कि अगर सलमान खान उस मूवी को देखेंगे अगर रिलीज हुई तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे। हाँ, देखेंगे तो वो कहेंगे यार ऐसी फिल्म तो अपने बारे में मैं भी नहीं बना सकता था। अच्छा, ऐसा ये आप दावा कर रहे हैं कि इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बनाई गई है। और मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया कि लगे कि मैं एकदम खराब करके नहीं दिखाया गया। मैंने कहा हम किसी का चरित्र हनन करने के लिए नहीं है, हमने सुपारी नहीं ली किसी की कि पिक एंड किल। हम जो है एक्चुअल में सलमान खान, जो एटीट्यूड है, जो एरोगेंसी है, जो डोमिनेशन भी है, जो सॉफ्टनेस भी है, जो एक्चुअल में सलमान खान है वो एक्चुअल में दिखेगा, जो एक्चुअल में लॉरेंस है वो एक्चुअल में दिखेगा, जो एक्चुअल में बिश्नोई समाज का संघर्ष है। अब यहाँ सच बोलने से भी तकलीफ है। एक फिल्म बनती है दामिनी में वो एकदम फिक्शन कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर में वो लड़ती है पूरे खानदान से, उसको सनी देओल मिल जाता है, सनी देओल उसके लिए संघर्ष करता है, तारीख पे तारीख, उस पर लोग ताली बजाते हैं। तो भाई सनी देओल ने तो कोई संघर्ष किया नहीं, लेकिन बिश्नोइयों ने तो 20 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी ना सलमान खान के, सैफ अली खान के तब्बू के मुकदमे में। तो उनकी कहानी, जो सैकड़ों लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उधर से आता था चार्टर प्लेन से निकलता था सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए की फीस लिया वकील, उधर उनके LML वेस्पा पे जाता था, उधर गुंडे आते थे, 200 बाउंसर होते थे, वो बेचारे अकेले खड़े होते थे, उन्हें मारने पीटने की, हत्या करने की, परिवार सहित गायब करने की धमकी दी जाती थी। उसके बावजूद भी वो इतने बड़े स्टार से नहीं डरे, नहीं बिके, नहीं झुके। तो ये जो मैसेज है कि थारे बॉलीवुड की इतनी औकात ना है कि बिश्नोइयों का जमीर खरीद सके, ये जो जज्बा है कि शेर जो है जंगल में भले ही हिरन का शिकार करता हो, लेकिन अगर आपको बब्बर शेर देखने हो तो बिश्नोइयों गांव में जाओ और बिश्नोइयों को देखो। ये ऐसे बब्बर शेर हैं जो हिरणों की रक्षा करते हैं। तो कोई कम्युनिटी, अभी जाट फिल्म आई थी तो जाट हो रहा था, बहुत अच्छा लगा हमें। तो बाजीराव पेशवा में पेशवाई की बात चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे जब पद्मावत आती है तो वहाँ छत्राणी और क्षत्रियों की बात होती है और राजपुताना की बात होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मान लीजिए तो बिश्नोई कम्युनिटी को अगर हम दिखा दें कि ये कितने संघर्षशील हैं जीवों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, तो मुझे लगता है सब लोग कह रहे हैं ये तो गलत है। कुछ 2-3 और सवाल जानी साहब, टाइमिंग पर भी सवाल उठ चुका है। टीजर 20 जून को आने वाला था और कंट्रोवर्सी से पहले ही हेडलाइंस हो गए। आपके क्रिटिक्स तो जरूर कहेंगे कि लीगल बैटल देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो रही बात। तो नोटिस तो उन्होंने भेजा है, स्ट्रेटेजी तो उनकी होगी। अगर टीजर आ जाता और टीजर हो सकता लोग देखते ही ना, हो सकता उसे 10-5 हज़ार लोग देखते, 20,000 लोग स्माइल बतला रहे हैं कि टीजर अगर आएगा तो सब देखेंगे। तो अब जब उन्होंने लीगल नोटिस दिया है तो इसका मतलब वो हमें फेमस करना चाहते हैं। स्ट्रेटेजी उनकी होगी, हमारी क्या है? हम तो नॉर्मल फिल्म बना रहे हैं। अब कोई कपड़े उतार के सड़क पे कहे कि मैं आग लगा लूंगा खुद को अगर ये फिल्म आई, तो वो तो हमारी पब्लिसिटी अगर हो रही है उसके ऐसे कृत्य से, तो उसकी गलती है ना। अच्छा, ये ऐसे सिचुएशन मान लीजिए अगर आपत्ति आई तो, और आपत्ति से मेरे मायने है कि अगर कोर्ट या सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर ये प्रमोशनल मटेरियल पर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट आपत्ति जताता है, तो क्या आप चेंजेस करने को तैयार हैं या फिर आप लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ने के लिए तैयार हैं? किस तरीके के ऑप्शन आपके सामने? कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे, सरकार जो कहेगी हम करेंगे,
उदयपुर फाइल में जो हमसे कोर्ट ने कहा हमने किया, सरकार ने जो कहा वो किया। उदयपुर फाइल्स के बारे में पढ़ रहा था, आपने कहा कि उदयपुर फाइल से आपको बहुत सीख मिली, उदयपुर फाइल से आपको समझ में आया कि एक्चुअली सिस्टम क्या है, गेम कैसे खेला जाए वाला। 100 पिटीशन थी मेरे खिलाफ 17 हाई कोर्ट में जी, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, कपिल सिब्बल जैसे वकील, जिसमें मेनका गुरुस्वामी जो टीएमसी की नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं वो, और पूरा गैंग था मेरे खिलाफ। पूरी दुनिया भर में जो है मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। और जब 17 हाई कोर्ट में आपको जो है घेरा जा रहा हो, उसके बाद आप 25 दिन में उसे निकाल के ले आए हो, तो मुझे लगता है उससे सीखने को तो मिला ही है। और अभी भी मुझे लगता है, हो सकता है सलमान खान के बाद मुझे सैफ अली खान भी नोटिस दे दें, हो सकता है तब्बू भी एक नोटिस भेज दे, हो सकता है सोनाली बेंद्रे भी नोटिस दे दे, हो सकता है नीलम कोठारी भी दे दे, हो सकता है सतीश शाह भी दे दें, हो सकता है वो ड्राइवर बेचारा नोटिस दे दे, हो सकता है वो जो बरी हो गए उसमें घोड़ा फार्म वाले ओम सिंह वो भी नोटिस दे दें, हो सकता है भुवन सिंह नोटिस दे दें, हो सकता है कोई फैन खड़ा हो जाए, सलमान खान फैंस क्लब बन जाए कल को, तो कुछ भी हो सकता है। बन जाएगा क्या मतलब है? सलमान हाँ, खान मतलब काफी ऐसा फैन नहीं क्लब है। कोर्ट में चला जाए कोई ऐसा फैंस क्लब कि भाई हमारी भावना आहत हो रही है, तो पिटीशन पीआईएल तो कोई भी डाल सकता है। तो जब 100 पिटीशन में उदयपुर फाइल के लिए झेल चुका हूं, तो 10,000 पिटीशन के लिए मैं यहाँ भी वो तैयार 4 हूं। पंक्तियां आपने क्या डाली थी इंटरनेट पे? मैंने राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। मैंने कोट किया राहत इंदौरी साहब को, और मैंने उसको लिखा कि मतलब एक फिल्म मेकर एक दूसरे फिल्म मेकर को अगर कुछ कहना चाहता है तो लीगल नोटिस के जरिए कह रहा है। इसका मतलब बॉलीवुड आज भी जो रियल इंसिडेंट पे फिल्म बनाते हैं उनको अपना नहीं मानता। इससे बॉलीवुड भी एक्सपोज हो रहा है। सलमान खान ने नोटिस दिया है, लेकिन कोई एकजुटता नहीं है बॉलीवुड का, कोई हमारी कंबाइन, कोई हमारा एसोसिएशन, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हुआ है, ऐसे नोटिस देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो संस्थाएं बनी है ना, माड़वाली कराने के लिए। वो जो बोलते हैं मुंबई की भाषा में कि चलो बिठा के निपटा देते हैं मामला, तो बिठा के बता दो कि तुम्हारा क्या क्या पक्ष है, हम तो तुम्हारा पक्ष भी सुन तो लेंगे। आप कह रहे हैं 24 घंटे में आप उस नोटिस के तहत कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं, कोई भी बैनर्स और फ्लेक्स बोर्ड नीचे नहीं आने वाले हैं, भैया, आपको पता है आपका एग्जैक्टली लीगल बैटल कहाँ जा रहा है। आपसे आखिरी सीधी बात करूंगा। गुजर गए 24 घंटे। हाँ, गुजर के 24 घंटे। काला हिरण, क्या ये असल में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बिश्नोई कम्युनिटी की कहानी है जैसा कि आप बता रहे हैं, या फिर आखिरकार ये सलमान खान बहुत ही चर्चित, हालांकि सबसे चर्चित सेलिब्रिटी के कोर्ट केसेस में से एक की कहानी है? ये आप फाइनल स्पष्ट कर दें, इसके बाद हम इस इंटरव्यू को रैप करते हैं। ये बिश्नोई समाज के संघर्ष की ही कहानी है। बिश्नोई समाज ने संघर्ष चूंकि हिरन पर गोली चलाने वाले के खिलाफ किया है, और अगर वो सलमान खान है तो आप उससे सलमान खान को इस कहानी से अछूता नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसके तहत हमने नाम बदले हैं, चीज़ें बदली हैं। अतीक अहमद को आप आतिफ अहमद करोगे, ये आपकी मजबूरी है। अजीत डोभाल सर को आपको अजय सान्याल करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। आप जो है डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते। वो मजबूरी जो है, जो लीगल चैलेंजेस है, वो हमने पहले ही निपटा दिए हैं सारे के सारे। अच्छा बताइए, योगी आदित्यनाथ जी फिल्म आई थी अजय मूवी में जो है, जो व्यक्ति अजय बना है उसका नाम अजय ही रखा गया है। उनके फादर का नाम श्री आनंद सिंह बिष्टी रखा गया है, उनको गोरखपुर में ही दिखाया गया है। तो उनका पर्सनैलिटी राइट नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा है सलमान खान का उन्हें पर्सनैलिटी प्रॉब्लम राइट। नहीं थी भाई मूवी नहीं, से? प्रॉब्लम- सलमान, लोग कहेंगे सलमान खान को नहीं, प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने एनओसी नहीं दी। उन्होंने एनओसी नहीं दी थी, फिर मूवी रिलीज हुई। क्यों? क्योंकि वो किसी किताब के आधार पर बनी थी। ए मॉन्क बिकम चीफ मिनिस्टर, ऐसे वो मूवी बनी। तो हमने भी तो किसी ऑथर के, किसी राइटर के राइट्स लिए होंगे। हमने भी तो कुछ बुक्स के राइट्स लिए होंगे जो बुक में लिखा है। जब इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा गांधी है इमरजेंसी में,